दोस्तों, एक व्यक्ति कोर्ट के कटघरे में खड़ा था। सजा का ऐलान होने वाला था और जो जज साहिबा उसके सामने बैठी थी, जो फैसला सुनाने वाली थी, वह जज साहिबा और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसको इसने 4 साल पहले लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिस पत्नी को मैं लात मारकर घर से बाहर निकाल रहा हूं, 4 साल बाद ऐसी हालत में मुलाकात होगी कि मैं मुजरिम बनकर खड़ा रहूंगा सामने, और मेरी तलाकशुदा पत्नी जज बनकर सामने बैठी रहेगी और सजा का ऐलान करेगी। मेरे दोस्तों, वह तलाकशुदा पत्नी जज कैसे बनती है, किस कदर उसको घर से लात मारकर निकाला जाता है और अपने हौसला को बुलंद कर कर वो जज बनती है। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो मेरे दोस्तों, आपका दिल पिघल जाएगा, आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के जयपुर के रहने वाले राहुल और मनीषा की कहानी है। मनीषा अपने परिवार में अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ रहती है। उसके जो पापा हैं वो भी सरकारी टीचर हैं, सरकारी टीचर की नौकरी करते थे। मनीषा लॉ कर रही थी, एलएलबी कर रही थी, और उसकी छोटी बहन ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरे दोस्तों, उसके पिता रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद माँ बाप बूढ़े हो गए थे। इस वजह से माँ बाप सोचते हैं कि सबसे पहले अपनी बेटी, जो बड़ी लड़की है मनीषा, उसकी शादी कर देते हैं। अब मनीषा से बात होता है तो मनीषा का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर सिविल जज बनूंगी। मनीषा मना करती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटी अभी तुमसे छोटी बहन है, उसका भी शादी करना होगा, और हम लोग की उम्र ज्यादा हो चुकी है, हम लोग कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। इस वजह से जो उसकी बेटी मनीषा होती है वो मान जाती है, लेकिन वो अपने पिता से कहती है, पिता मेरी शादी जिस भी लड़के से होगी, पहले यह बात तय होगा कि मेरी शादी होने के बाद भी मैं वहां पर अपनी पढ़ाई को पूरा करूंगी, जारी रखूंगी। उसके पिता कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इस कदर उसकी शादी की बात चलने लगती है और इधर उधर लड़कों की तलाश शुरू हो जाता है। तभी मनीषा के बुआ होती है, वो मनीषा के माँ को फोन करती है कि एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, जो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अधिक प्रॉपर्टी है, और वह कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जमीन वगैरह खरीदता है, मकान बनवाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाता है, फ्लैट बनवाता है, बेचता है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस का कारोबार है। अब यह बात जब मनीषा की माँ सुनती है तो बात आगे बढ़ जाता है, और मनीषा को लेकर और राहुल उधर अपने माँ बाप को लेकर एक जगह पर लोग जाते हैं और पहले देखते हैं। पहले ही नजर में मनीषा और राहुल एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद दोनों की शादी फिट हो जाती है और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। मनीषा नई नवेली दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंचती है और बहुत अच्छे से रहने लगती है। साथ में वो अपनी पढ़ाई भी किया करती है। ला अभी उसका फाइनल नहीं हुआ होता है। अब दोस्तों, बहुत ही अच्छे से परिवार रह रहा था। मनीषा अपने सास ससुर, अपने पति की बहुत ही अच्छे से सेवा कर रही थी। धीरे धीरे यूं ही समय बीत जाता है और लगभग 3 महीने के बाद मनीषा को उल्टी होने लगता है। उल्टी होने के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले आया जाता है तो मालूम चलता है कि मनीषा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब जैसे यह बात जानकारी होती है मनीषा को, तो मनीषा बहुत ही खुश होती है और अपने पति राहुल से कहती है कि एक तीसरे बच्चे की एंट्री होने वाली है हम लोगों के बीच में। उसका पति भी बहुत ही खुश होता है। अब यूं कहानी ऐसी धीरे धीरे चल रही थी। इधर जो राहुल था वो अपने सहयोगी के पर्पस से एक लेडीज कर्मचारी रखा था जिसका नाम कंचन था। अब धीरे धीरे कंचन की उससे नजदीकियां बढ़ जाती है।
क्योंकि उधर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। अब नज़दीकियां बढ़ जाने से दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब चाहे तब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। घर पर कई दिन तक राहुल नहीं आता था। अपनी पत्नी से कहता था, मैं कंस्ट्रक्शन के काम से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ काम है वहाँ काम है, ऐसे कहकर घर पर एक दिन तक 2 दिन तक नहीं आता था और उस कंचन के साथ इंजॉय करता था, रंगलिया मनाता था। अब एक दिन जैसे वो अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी अपने पति का मोबाइल लेकर कुछ वर्क कर रही थी। उस मोबाइल पे कुछ फोटोज, अश्लील वीडियो उस कंचन के साथ उसकी पत्नी देख जाती है। देखने के बाद पत्नी भड़क जाती है। जाहिर सी है, इस कंडीशन पे कोई भी अगर पत्नी है तो भड़क जाएगी। अब राहुल से पूछने लगती है, लड़की कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, कैसी गंदी गंदी वीडियो बनाए हो और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम किसी और के साथ रंगलिया बना रहे हो। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुमने मुझको बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और गुस्सा होकर जो राहुल है अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारता है और जमीन पर ढकेल देता है। जमीन पर ढकेलने के बाद दोस्तों, अब जमीन पर गिरने के बाद उसके पेट में चोट लग जाता है, उसको दर्द होने लगता है। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है जो उसके पेट में बच्चा है वो खत्म हो चुका है, उसको ब्लीडिंग होने लगती है। बेचारी किसी तरह से उस दर्द को सहती है और जब उसे मालूम चलता है कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, अब उसी दिन उसकी पत्नी यह निर्णय लेती है, मैं आज के बाद अपने पति राहुल के साथ नहीं रहूंगी किसी भी हालत में। दोस्तों, जब वो ठीक हो जाती है, अपने घर पर जाती है, सामान उठाती है और अपने पिता को बुलाती है, पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। उसके पिता भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। बेचारी किसी तरह से अपने मायके रहने लगती है और कोर्ट में जाकर तलाक के कागज दायर कर देती है। 1 साल तक कोर्ट का मामला चलता है, फिर दोनों में तलाक हो जाता है। तलाक हो जाता है। इधर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है उसका लॉ फाइनल हो जाता है और सिविल जज की तैयारी करने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद समाज से लड़ते हुए वो 4 सालों तक मेहनत करती है और सिविल जज बन जाती है। इधर जो उसका पति है वो अपने बिजनेस में लीन था, अय्याशी में लीन था। जिस कोर्ट में वो जज थी उसी कोर्ट में एक बूढ़ा व्यक्ति अपना फाइल आगे बढ़ाता है और वह फाइल उस मैडम के पास पहुंचता है। अब वो किसके खिलाफ था फाइल, वो और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी, उसके तलाकशुदा पति राहुल के खिलाफ था। राहुल कटघरे में खड़ा होता है, दोनों पक्ष के लोग होते हैं। अब राहुल एक नजर उस जज साहिबा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो सोचता है ये तो मेरी वही तलाकशुदा पत्नी है जिसको मैंने घर से धक्का मारकर बाहर निकाला था। वो अपना सर नीचे झुका लेता है। उसने कभी सोचा नहीं था जिस पत्नी को 4 साल पहले लात मारकर घर से बाहर निकाला है वही आज जज बनकर मेरे सामने खड़ी रहेगी और मैं कटघरे में रहूंगा और फैसला सुनाएगी। मेरे दोस्तों, उसकी तलाकशुदा पत्नी भी यानी जज साहिबा भी देखती है उसके तरफ। मामला क्या था जब पूछा जाता है उस बूढ़े व्यक्ति से तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जज साहिबा हमारा जमीन है, उस जमीन को जबरदस्ती इस राहुल ने कब्जा कर उस पर बड़ी बिल्डिंग बनवा रहा है। हम लोग कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर काटे लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अब जैसे शब्द सुनती है जज साहिबा, उसके बाद उस मामले की अच्छी तरह से तहकीकात करती है और तहकीकात करने के बाद जो फैसला सुनाती है उस फैसला को सुनकर
राहुल भी दंग रह जाता है। दोस्तों, जज साहिबा फैसला सुनाती है, उस बूढ़े व्यक्ति के पक्ष में तुरंत फोन घुमाती है तहसीलदार के पास, उस थाने दरोगा के पास, और कार्रवाई किया जाता है, एक्शन लिया जाता है और उसके बने बनाए बिल्डिंग को बुलडोजर से जमीन पर गिरा दिया जाता है और उस जमीन को उस बुढ़े को दे दिया जाता है। इस तरह से वो जज साहिबा अपना फैसला सुनाती है। जज साहिबा फैसला सुनाने के बाद जैसे जा रही थी उसी तरह से राहुल जाता है, उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, मानता हूँ मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला था, तुम मेरी तलाकशुदा पत्नी हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे पक्ष में फैसला फिर से दोबारा सुना दो। लेकिन वह नहीं मानती है, कहती है जो सही है वह सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। दोस्तों, बहुत कोशिश करता है राहुल उससे बात करने के लिए और फिर से उसको अपनाने के लिए, लेकिन जज साहिबा उसे ठुकरा देती है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। उसको कई सालों के लिए सजा भी मिल जाता है और वो जमीन उस बुढ़े को भी मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, क्या जज साहिबा ने सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।